क्वेश्चन नंबर 14 इज ए बी सी आर द पॉइंट्स ए बी एंड 2a माइनस बी। यानी ए का पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है स्मॉल ए, बी का हमें दिया हुआ है स्मॉल बी, और जबकि सी का हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है 2a माइनस बी। करना क्या है हमें, डी और कंडीशन दी हुई है कुछ, डी डिवाइड्स ए सी। डी लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है ए सी को किस रेशो में, 2:3 में, जबकि ई डिवाइड कर रही है बी डी को इन द रेशो 4:1 में। हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। हमें पोजीशन वेक्टर मालूम करना है पॉइंट ई का। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे किस तरह से। हमें पहली कंडीशन में क्या बोला है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए का पॉइंट ए, बी का पॉइंट स्मॉल बी, और सी का पॉइंट 2a माइनस बी। तो हमने सी का पॉइंट 2a माइनस बी लिख दिया। पहली कंडीशन में क्या होता है, डी डिवाइड्स ए सी इन 2:3। तो डी डिवाइड कर रही है ए सी को किस रेशो से, 2:3 से, एंड ई डिवाइड्स बी डी इन 4:1। तो ई डिवाइड कर रहा है बी डी को किस रेशो से, 4:1 से। अब मालूम क्या करना है, हमें ये डी पॉइंट मालूम करना है। डी पॉइंट जब हम मालूम कर लेंगे, डी पॉइंट मालूम करने के बाद हमें ये ई पॉइंट मालूम करना है, क्योंकि बेसिकली हमें ई पॉइंट मालूम करना है, और इस ई पॉइंट के लिए हमें क्या मतलब पता होना चाहिए, डी पॉइंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे डी के लिए, देन ई के लिए। यहाँ पोजीशन वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, एम बी प्लस एम एन ए एम प्लस एन। एम और एन, स्मॉल एन इस रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये बी और ए इन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट डी के लिए हम वर्किंग करेंगे, पोजीशन वेक्टर डी मालूम करेंगे। तो हम इधर लिख देंगे फॉर डी। तो डी इक्वल्स टू पहले क्या है, एम और एन। एम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम कि एम यहाँ क्या है 2, एन यहाँ पर क्या है 3, बी क्या है यहाँ पर, ए सी ले रहे हैं तो बी क्या होगा, ये 2a माइनस बी, जबकि ए क्या होगा, जो ए कैपिटल ए का पॉइंट है, यानी कि ए इक्वल्स टू आ जाएगा ए। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो एम की जगह पे क्या आ जाएगा 2, बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2a माइनस बी, प्लस एन की जगह पे क्या आ जाएगा 3, ए की जगह पे क्या आ जाएगा a, अपॉन एम प्लस एन यानी 2 + 3 जो हमें रेशो दिया हुआ है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4a, माइनस 2 को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2b, देन 3 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3a, 3 + 2 = 5, d इक्वल्स टू 4a + 3a, 7a आ जाएगा माइनस 2b अपॉन 5। तो ये डी वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर किसका आ गया, डी का। अब हमें मालूम क्या करना है, ई मालूम करना है, और इस ई के लिए हम क्या करेंगे, सेम पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। और पोजीशन वेक्टर अभी तक हम पहले मेंशन कर देंगे फॉर ई। अब हमें वर्किंग किसके लिए करनी है, ई के लिए। तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब डी, जब ई के लिए हम वर्किंग करेंगे तो हम बी और डी को देखेंगे, क्योंकि ई किसको कट कर रहा है, बी और डी को कट कर रहा है। तो ई के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, डी के पॉइंट हमारे पास क्या है, 7a माइनस 5b अपॉन 5। तो एम क्या है यहाँ पर, ये एम है और ये एन है। तो एम की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एम क्या है 4, एन क्या है यहाँ पे 1, ए क्या है यहाँ पर जो बी है, और बी क्या है यहाँ पर 7a माइनस 5b अपॉन 5। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 7a माइनस 5b अपॉन 5। तो एम की जगह पे हमने क्या रख देना है 4, तो हमने यहाँ 4 रख दिया। देन बी की जगह पे हम क्या रखेंगे 7a माइनस 5b अपॉन 5, प्लस एन की जगह पर 1 और ए की जगह पर b, अपॉन में क्या आ जाएगा 4 + 1 यानी n + 1। देन 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 = 28, a माइनस 4 5 = 20 b। और इस 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5। अब ये पूरी टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम एज इट इज़ आ जाएगी। फिर प्लस 1b को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। एलसीएम हम इसी तरह लेते हैं, जो डिनोमिनेटर थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया वो नीचे लिख दिया,
देन इसके बाद इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1b जब 5 से होगा तो 5 आ जाएगा अपॉन 5। अब इसके डिनोमिनेटर कोई वैल्यू नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई 1 2 3 और 4। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है, सेकंड वाली वैल्यू जो है वो थर्ड से मल्टीप्लाई होती है। तो 28a माइनस 20b प्लस 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगी 28a माइनस 20b। यहाँ पे 5 को जब b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5b। तो माइनस 20b प्लस 5b अपॉन 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 इज़ 25। इसी तरह इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 28a ऐसे ही आ जाएगा माइनस 20b प्लस 5b प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 15b अपॉन 25। इन दोनों में से ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा e की वैल्यू विच इज़ आंसर। ये पोजीशन वेक्टर आ गया e। क्वेश्चन नंबर 415 इज इन अ पैरेललोग्राम ABCD x ABCD x इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर हम x को मिड पॉइंट ले लें AB का एंड y डिवाइड्स BC इन 1:2, जबकि y BC लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशो से 1:2 से। शो दैट इफ़ z, हमें प्रूफ क्या करना है, z डिवाइड कर रहा है dx को इन रेशो 6:1 में, देन इट ऑल्सो डिवाइड AY इन 3:4। तो हमें करना किस तरह से, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम बनाने के बाद पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या दी हुई है, पहले क्या बोला है x इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट क्या है x, तो यहाँ हम क्या मेंशन कर देंगे कि AB का मिड पॉइंट x। देन इसके बाद क्या बोला है y डिवाइड BC इन 1:2। जो y है BC को डिवाइड कर रहा है तो किस रेशो से, 2:3 से। ये हमने पॉइंट यहाँ पर बना देंगे कि 2:3 का रेशो है किसका, B और C के दरमियान y है उसका। आगे क्या बोला है, हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट इफ़ z डिवाइड dx की लाइन जो है वो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर dx आया। और इसका रेशो क्या बोला है, इसका रेशो बोला है z डिवाइड dx इन 6:1। इसका रेशो हमें दिया हुआ है 6:1। और उसके बाद देन इट ऑल्सो डिवाइड AY इन 3:4। AY का रेशो क्या दिया हुआ है 3:4। तो हम इधर A से लेकर Y तक की भी लाइन ड्रॉ करेंगे। AY का रेशो दिया हुआ है क्योंकि 3:4, तो AY का रेशो पे हम मेंशन कर देंगे। ये AY की जो लाइन है वो इसका रेशो है 3:4। ये जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ करी है ये रेशो से हमें प्रूफ करनी है, Z की वैल्यू लानी है और यहाँ पर इट ऑल्सो डिवाइड AY की वैल्यू लानी है। उसके बाद इसके लिए हमें क्या चाहिए, x पॉइंट चाहिए और y पॉइंट चाहिए। हमें x के पॉइंट नहीं दिए हुए जबकि x का कंडीशन दी हुई है और y की भी कंडीशन दी हुई है, y का पॉइंट नहीं दिया हुआ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे। a का हम स्मॉल a ले लेंगे, b का हम स्मॉल b ले लेंगे। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो ये वाली साइड होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, तो d का पॉइंट भी क्या आ जाएगा a और c का पॉइंट भी क्या आ जाएगा b। देन इसके बाद हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहली कंडीशन हमें क्या बोला है, x इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो हम इधर लिख देंगे कि एज x इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किस पॉइंट का, किस लाइन का, AB का। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A का कोऑर्डिनेट प्लस B का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। हमेशा मिड पॉइंट इसी तरह से निकालते हैं, A प्लस B अपॉन 2। अब अगर यहाँ x और y दिया होता तो हम क्या लिखते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2। C और D दिया होता तो C प्लस D अपॉन 2। दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिड पॉइंट हमेशा इसी तरह निकालेंगे, दोनों पॉइंट्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। ये पहली कंडीशन हो गई। इसको हम इधर फिल कर देंगे या फिर ऐसे ही लिखे रहने देंगे, x आ गई वैल्यू। देन y की कंडीशन दी हुई है, y डिवाइड्स BC इन 1:2। B डिवाइड कर रहा है BC लाइन को किस रेशो से, 1:2 से। तो y के पॉइंट हम किस तरह से निकालेंगे, पोजीशन वाले मेथड, पोजीशन वेक्टर वाले मेथड से। तो पोजीशन वेक्टर वाले मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। तो
तो y इक्वल्स टू m की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि 1:2 है तो 1, b की जगह पर ये b और c का कोऑर्डिनेट है तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो b की जगह पे भी b आएगा और a की जगह पे भी क्या आएगा, b। तो b n की जगह पे क्या आ जाएगा 2, a की जगह पर क्या आ जाएगा b। अगेन रिपीटिंग, क्योंकि हम बी सी को देखेंगे, बी सी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी और बी दोनों सेम है तो ए की जगह पे भी बी आएगा और बी की जगह पे भी बी आएगा, क्योंकि हम बी की जगह पर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर में बी ये वाली वैल्यू रखते हैं, ए की जगह पे ये वाली वैल्यू रखते हैं। वो दो वैल्यू रखते हैं जिस लाइन का जिस लाइन पे हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है। तो बी सी पर चाहिए तो बी सी के कोऑर्डिनेट सेम है बी और बी, तो हम दोनों जगह पे बी और बी लिख देंगे। देन एम प्लस एन है तो 1+2, 1 को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे b, 2 को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2b, 1+2 इज़ 3। तो y का आंसर क्या आ गया, 3b/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y का आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ b। देन इसके बाद हमें क्या करना है, x का आंसर आ गया, y का आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, पहला जो प्रूफ करना था हमें कि dx पर z लाई कर रहा है जो कि कट कर रहा है 6:1 से, तो हमें z मालूम करना है। z मालूम करना है, z मालूम करेंगे, z किस रेशो से दिया हुआ है, 6:1 से। तो हम इधर क्या लिख देंगे, z इक्वल्स टू mb + na/m+n। m क्या आ जाएगा, अब इस लाइन को देखेंगे, m आ जाएगा 6:1 है तो 6, b की जगह पर x की वैल्यू जो होगी वो, क्योंकि हमने z को बोला है z डिवाइड dx इन रेशो 6:1, यहाँ पर लिख भी देंगे z डिवाइड, यहाँ पे लिख देते हैं एज z डिवाइड्स dx इन रेशो, किस रेशो से कट कर रहा है, 6:1 से। तो d के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a होगा, x के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो b होंगे, और x की जगह पर x की वैल्यू यानी कि a + b/2। तो हम इधर मेंशन कर देंगे कि m क्या आएगा 6, n क्या आएगा 1, d के कोऑर्डिनेट क्या है, d और x, b और a होगा, तो a क्या होगा जो d की कोऑर्डिनेट है यानी कि यहाँ पर a आएगा, a है ये, a इक्वल्स टू a आ जाएगा, जबकि b यानी कि d और x है ना, x के कोऑर्डिनेट जो b की वैल्यू होगी वो x के कोऑर्डिनेट होंगे, तो x की वैल्यू क्या है, a + b/2। तो इधर क्या लिख देंगे, a + b/2। रिपीटिंग अगेन, क्योंकि हमें यहाँ पर d और x लाइन का रेशो दिया हुआ है 6:1, तो d के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसकी वैल्यू a, x के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसकी वैल्यू b। तो d का कोऑर्डिनेट a है तो हमने a की जगह पर a रख दिया, x का कोऑर्डिनेट b यानी b की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या आई है, a + b/2। तो अब इन सबको इसमें पुट करेंगे तो m की जगह पे 6, b की जगह पे क्या आ जाएगा, a + b/2 प्लस n की जगह पे 1 और a की जगह पर a अपॉन में क्या आ जाएगा, m + n यानी 6 + 1। देन इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, 2 1 × 2, 2 3 × 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a + b, 1 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे a/6 + 1 = 7, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3a + 3b + a/7, और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3a + a 4a + b/7। तो ये किसका आंसर आ गया, z का, क्योंकि z डिवाइड कर रही थी किसको, dx को इन रेशो 6:1 से। अब हमें आगे क्या बोला है, आगे हमें ये बोला था कि अगर ये 6:1 से डिवाइड कर रही है तो ये आल्सो डिवाइडेड बाय z आल्सो डिवाइड ay इन 3:4। अब हमें ay के लिए वर्किंग करनी है, जबकि रेशो हमें क्या दिया हुआ है 3:4। तो आंसर जो इस z का ये वाला आया है वही इस z का, मतलब इसको z के लिए दोबारा वर्किंग करेंगे और आंसर सेम आना चाहिए। तो हम अब लिखेंगे z डिवाइड ay इन रेशो, किस रेशो से, इसका रेशो क्या दिया हुआ है 3:4। अब इसके लिए m क्या होगा 3, n क्या होगा 4, a क्या होगा, a ही होगा,
और y की जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं यानी कि y की वैल्यू क्या आई है b, तो ये क्या हो जाएगा b, यानी b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा b। अब हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे z इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो m की जगह पे क्या आ जाएगा 3, b की जगह पे क्या आ जाएगा b, n की जगह पे 4, a की जगह पर a अपॉन m प्लस एन यानी 3 प्लस 4, 3b प्लस 4a अपॉन 3 प्लस 4 इज़ 7। इसको अरेंज करके लिख देंगे 4a प्लस 3b अपॉन 7। ये किसका आंसर आया z का। अब अगर हम ये वाली साइड को देखें तो इधर भी 4a, सॉरी यहाँ पे 3b था तो 4a प्लस 3b अपॉन 7 आया है, जबकि यहाँ पे भी आंसर क्या है 4a प्लस 3b अपॉन 7। तो हम ये लिख सकते हैं hence it is proved that z divide dx in रेशो, किस रेशो से डिवाइड करा था dx को 6:1 से, dx को, एंड ऑल्सो डिवाइड किसको डिवाइड करा है ए वाई को इन रेशो 3:4। आंसर